कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दिवाली तुम लोगों ने मना ली होगी, त्योहार पे मिठाई तुम लोगों ने खा ली होगी, पटाखे फोड़ लिए होंगे। अब पढ़ लो, अब पढ़ने का समय आ चुका है। यूपीएएसआई और यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि उसका एग्ज़ाम बाद में होगा, अरे वो तो ऐसे ही डेट आई है और इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, देख लेना 2 साल से तो बनी। उसका एग्ज़ाम होने वाला है, 1 नवंबर से प्रस्तावित भी हो चुका है, एग्ज़ाम सिटी भी आ चुकी है उसकी। अब यूपीएसआई 2025 जो 45 और 43 वैकेंसीज हैं, इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, साथ ही साथ आप लोगों की अब क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो, जो बिल्कुल सीरियस बच्चा हो, जो बिल्कुल सच में चाहता हो कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैं मेहनत भी करने को तैयार हूँ, सिलेक्शन तो सबको चाहिए, जितनों ने फॉर्म भरा है सारों को सिलेक्शन चाहिए, पर अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो आगे इस वीडियो को देखना। मैं आज तुम्हारे से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अब आपको अपनी रिवीजन रखनी है, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप रिपीटर हैं। आपको अब क्या सोच के चलना है, अब आपके पास ऑलमोस्ट कितना टाइम बचा हुआ है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखना। और एक और चीज, आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं एक आईपीसी वर्सेस बीएनएस इसका एक सीरीज लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। और जैसे तुम कर रहे हो ना, देखो पढ़ना तो सब कुछ है, 1 से लेके 511 तक सारी करनी है, ठीक है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और जो यहाँ पे आके मैं अब तक मैंने जो विभाग में देखा, जो अब तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ आके तुम्हें जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगी, मैं उनकी सीरीज एक लेके आऊंगी, जिसमें आपको बीएनएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं और वो आईपीसी में क्या थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा, वो वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम डेट की आप लोगों की बात करूं, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एग्जाम जो है वो दिसंबर से पहले नहीं होगा। 12 अगस्त 2025 को फॉर्म निकले थे। 12 अगस्त 2025 से लेके आप ये लगा के चल लो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट अगर दिसंबर में पेपर होता है तो यानी कि 4 से 5 महीने आप लोगों को मिल गए। अगर किसी बच्चे ने उसी समय पे ही अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, बिल्कुल 12 अगस्त से भी अगर किसी ने तैयारी करनी शुरू करी थी ना, तब भी उसके पास उसको 4 से 5 महीने मिल गए। अब अगर तुमने उस दिन से भी तैयारी नहीं करी थी, तुमने देखा फॉर्म भर दिया और तेरा भाई तो बन गया दरोगा, देख पिछली बार बस मैं 300 ही नंबर से तो रहा था, बाकी तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। तो 300 नंबर बहुत होते हैं भाई, ठीक है, 300 नंबर से रहना मतलब रह ही जाना। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो बस ये सोच के चल रहे हैं कि फॉर्म भर देने से सिलेक्शन हो जाता है। फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत घिसना पड़ता है, बहुत किताबें खराब करनी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल काली पीली करनी पड़ती है, सारी बुक्स पढ़ते 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 इतनी खराब कर देनी पड़ती है कि वो बुक ही फट जाती है। ये देखो, आज भी मैं काला रजिस्टर यूज कर रही हूँ, अब तो मेरी नौकरी लग गई फिर भी, क्योंकि मतलब बड़ा लगाव सा है मुझे इस रजिस्टर से। ये ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रजिस्टर भरे हैं। प्रैक्टिस करी है तुम लोगों ने इतनी, ये बताना सच सच। त्योहार पे दिवाली तुमने मना ली, ठीक है, पटाखे फोड़ लिए तुमने खूब, अब बिल्कुल तत्परता से पढ़ना शुरू कर दो। अगर सच में सीरियस एस्पिरेंट हो, आप लोगों के पास मुश्किल से मुश्किल मुझे ऐसा लगता है कि 45 डेज है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 25 तारीख हो चुकी है। मैं अब आप लोगों को इस तरीके की रणनीति बता रही हूँ कि आप लोग अब अपने 15 दिन में किस तरह से बाइंड अप करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल स्टार्टिंग ही किया होगा, 12 अगस्त से भी स्टार्टिंग किया होगा, तो भी उसने अपने मैथ्स के 5 से 7 चैप्टर कवर कर लिए होंगे, रीजनिंग में भी उसने बहुत सारी चीजें कवर कर ली होंगी, हिंदी उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होगी, मूल विधि अगर वो हमारे बैच वाले से कर रहा है, जो टारगेट वाला है वो चल रहा है, तो उसमें से भी आधे से ज्यादा मूल विधि खत्म हो चुकी है। अभी तो 37वां 38वां दिन है उनका, ठीक है। और अगर आप लोग उसी टाइम से तैयारी कर रहे हो तो आपने पॉलिटी भी ऑलमोस्ट कवर कर ली होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ी भी बेशर्मी की हद ना मचा रहे हो और शर्म बच रही हो आंखों में, तो कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ लिखना शुरू करो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखो कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हुआ है, अगर तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है तो डूब के मर जाओ। सबसे पहले तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल से पहले तो सिलेबस डाउनलोड करो। उस सिलेबस को प्रिंट करवा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रिंट नहीं करवा सकते तो उसको कॉपी पे लिख के और दीवारों पे चिपका दो। सारी दीवारें तुम्हारी भरी हुई होनी चाहिए। यूपीएसआई के अलावा तुम्हारी आंखों के आगे कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। आगे बात समझ में? तो मैथ्स में पहले ये फाइंड आउट करो कि मैंने कितने चैप्टर्स कर लिए।
अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, मैं फ्रेशर का बता रही हूँ पहले, अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है मैथ्स में, पहले फाइंड आउट करो कि मैंने कितने चैप्टर कर लिए। जो चैप्टर कर लिए उन पे टिक लगा दो, जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको लिखो, अभी लिखो मेरे साथ, अभी लिखना है तुम्हें, अभी लिखो कि मेरे मैथ्स में बच गए हैं ऑलमोस्ट 7 चैप्टर, ठीक है, या 7 तो नहीं बचे होंगे, वैसे इतना तो कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से तुम लोगों ने, ऑलमोस्ट तुम्हारे बच गए होंगे 5 चैप्टर, ठीक है। ऐसा ही रिपीटर्स को भी लिखना है। रिपीटर्स को वो चैप्टर्स लिखने हैं जो चैप्टर आपके बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि उसमें आपके मार्क्स कटते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो कटते हैं, जो अभी तक मुझे बात करके पता चला, या मेरे भी इसमें थोड़ा सा वो रहता था, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्ट्स में, टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट्स में, ठीक है, और क्या नाम है, ये हो गया आपका मेंसुरेशन में, ठीक है। मेंसुरेशन में भी बच्चों को ये रहता है ना कि फॉर्मूलाज मतलब वो भूल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स जनरली कटते हैं। अब आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है एवरेज में, ठीक है। एक एवरेज ऐसा चैप्टर था कि एवरेज में पता नहीं क्यों मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जबकि एवरेज में कुछ नहीं है, और मैं उसको जो बेसिक फॉर्मूला है ना, बिल्कुल बेसिक है, उससे निकाल देती। तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। मैं कोई मतलब अगर मैं कैमरे के इधर बैठी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, ठीक है, बट मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ ये चीजें थी, तो आप भी उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं आता, वो चैप्टर्स लिखो, कौन कौन से 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, आप इसको लिख लो। सबसे पहले लिखो उसको। रीजनिंग ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि तुम लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। रीजनिंग में तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर बचे होंगे, 2-3 चैप्टर बच रहे होंगे, दो, मैं मान के चल रही हूँ 2 से 3 चैप्टर आप लोगों के रीजनिंग में बच रहे होंगे। ऐसे ही लिखो हिंदी में तुम्हारा कितना कवर हो चुका है। अब ये मैं एक का पर्टिकुलरली टारगेट बनवा रही हूँ, आज तुम्हें ये पता चलेगा कि टारगेट कैसे बनाते हैं, और अब तुम डे वाइज 15 दिन के अंदर कैसे कवर कर लोगे। आज हमारी 25 तारीख हो गई, हम अब 10 नवंबर तक अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर लेंगे। और मैं टाइम लिमिट क्यों दे रही हूँ तुम्हें 15 दिन, क्या जरूरत है 15 दिन में, हम तो 45 दिन का अगर सपोज करो टाइम है तो मैं 45 दिन में कवर करूंगा, नहीं। जब हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है ना, उस टाइम पे हमारा एग्जाम आने वाला होता है, तो हम ब्रह्मांड की सारी चीजें पढ़ लेते हैं। जो चीजें हमने 1 साल में नहीं पढ़ी होती ना, जो झग हमने 1 साल में नहीं मारी होती, वो हम उन 10 से 15 दिनों में कर लेते हैं। तो ये मान के चलो कि मेरा एग्जाम 11 नवंबर से, लो मैंने तुम्हें डेट बता दी, मैंने डेट बता दी सबसे पहले, पूरे मतलब पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले मैंने तुम्हें डेट बता दी। 11 नवंबर से तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें 10 नवंबर तक अपना सारा सिलेबस खत्म करना है। अब करोगे पढ़ाई उस हिसाब से, अगर करोगे तो आगे देखना वीडियो में, तो मत देखना, जाओ नीचे स्क्रॉल करते रहो। बहुत सारे लोग चूरन दे रहे हैं, चूरन ले लो उनसे जाके कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, मैथ्स के 2 चैप्टर करके चले जाओ, यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी बताने वाले लोग हैं। तो उन्हीं की देखो, तुम उन्हीं के लायक हो, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें तो बस पता नहीं क्या करना है। हिंदी के लिखो, हिंदी के मेरे कितने चैप्टर बचे हुए हैं, हिंदी के मेरे, मैं मान के चल रही हूँ तुम्हारे 3-4 चैप्टर बच रहे होंगे। चैप्टर का मतलब क्या, चैप्टर का मतलब हिंदी ग्रामर के, मेरा समास रह गया, अलंकार रह गया, या भेद रह गया, तत्सम तद्भव, ये सब तो तत्सम तद्भव वगैरह, ये अनेकार्थी, ये सब तो याद करने वाली चीजें। अभी मैं रेक्टिफिकेशन हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। संज्ञा, समास, क्रिया, विशेषण, क्रिया, इनमें से क्या रहा हुआ है आपका, ये मैं बात कर रही हूँ। हिंदी के आपने लिख लिए होंगे 3 से 4 चैप्टर मेरे ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। उसके बाद पॉलिटी देखो, पॉलिटी तुमने कहाँ तक कवर कर ली है, फंडामेंटल राइट तक कवर करी है, प्रेसिडेंट तक कवर करी है, पीएम तक कवर करी है, या कैग तक कवर करी है, कहाँ तक तुमने कवर करी है उसको लिखो। और इसके चैप्टर नहीं लिखने हैं, इसके ये लिखना है कि अब मेरी कितनी वीडियो बची हुई है, आगे बस समझे, अब मेरी कितनी वीडियो बची हुई है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कुछ तो ऐसे होंगे ना वो जो बस देखते रहते हैं बस, तो उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा, अरे चैप्टर वैप्टर तो नहीं किया, बस मैं वीडियो सारी देखता हूँ। अरे नलायको, वीडियो देखने से सिलेक्शन हो रही है क्या? पॉलिटी के लिखो कितने तुम्हारी वीडियो बची हुई है, अभी पॉज करो, पहले देखो तुम, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ इतने वो हो रहा है या उतना वो हो रहा है। मूल विधि का देखो, मूल विधि ऑलमोस्ट मैंने कितने चैप्टर्स खत्म करे हुए हैं, मैं मान के चलूँ कि तुम्हारे मूल विधि के भी 4 चैप्टर बचे हुए हैं, या 4 से 5 चैप्टर तुम्हारे बचे हुए होंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट होगा और उसने 12 अगस्त से तैयारी करनी शुरू करी होगी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर आ गया, 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में तो यार 90 दिनों में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप हो जानी चाहिए। अगर तुमने 25 अगस्त से भी तैयारी करी होगी तो आज 25 अक्टूबर है, 3 महीने तो हो चुके हैं। 3 महीने में तुमने इतना तो कर लिया होगा, अगर तुम सच में सीरियस हो तो। अगर यही है कि फॉर्म भर दिया, तेरे भाई ने फॉर्म भर दिया, तो फिर नहीं कुछ होगा। 5 चैप्टर लिख लिए। अब मैथ्स के जब मैंने 5 चैप्टर लिखे, देखो ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना, ये देखो ध्यान से, ऐसे करके लिख लिया होगा तुमने ऑलमोस्ट।
अब जब मैथ्स के मैंने 5 चैप्टर लिख लिए, तो अब तुम्हें क्या लिखना है कि ये 5 चैप्टर की कितनी वीडियोस हैं। सपोज करो मैं मान के चल रही हूँ कि एक चैप्टर की 6 वीडियो होंगी, 7 वीडियो होंगी, तो लगभग 32 से 33 वीडियोस तुम्हारी होंगी, या मान लो 35 होंगी। सपोज कर लो कि 35 वीडियोस हैं। ऐसे कर करके लिखो। रीजनिंग के कितने 3 चैप्टर है, 3 वीडियोस होंगी। रीजनिंग में कुछ ज्यादा नहीं होता। हिंदी के 3 से 4 चैप्टर है, हिंदी की कितनी वीडियोस होंगी? लगभग यही है कि 5 से 6 वीडियोस होंगी। ठीक है, मूल विधि के लिख लो इसी तरीके से पॉलिटी के लिख लो। अब तुम्हें इसके हिसाब से अपना डिसाइड करना है। अब तुम्हें इसके हिसाब से अपने 15 दिन को कंपाइल करना है। अब डेली तुम इसके हिसाब से दोगे। अगर किसी की 40 वीडियो बच रही हैं और उसके पास 15 दिन है, तो उसको दिन में कितनी वीडियोस खत्म करनी पड़ेगी? कम से कम 3 से 4 वीडियो मैथ्स की। वीडियो खत्म करने से ही मतलब नहीं है, पहले तुम अपना सिलेबस खत्म करो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। पेपर में वो बंदा जीत के आता है जिसको ये पता होता है कि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कवर करी होती है। पेपर कॉन्फिडेंस से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तुम वो कॉन्फिडेंस को गेन करो कि मेरा सिलेबस खत्म है। तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होगा। तो सबसे पहले 15 दिन के अंदर, अब से मैं तुम्हें 11 नवंबर को पूछूंगी कि तुम में से कितने बच्चों ने सिलेबस को खत्म कर लिया। आ रही है बात समझ में? मैं अब तुमसे 11 नवंबर को पूछूंगी कि तुम में से कितने बच्चों ने सिलेबस को कवर कर लिया, और इसी वीडियो के नीचे तुम लोग कमेंट करके जाओगे। और अगली वीडियो इससे रिलेटेड, सिलेबस खत्म करने से रिलेटेड, मैं 11 नवंबर को बनाऊंगी। तो तुम आज से ही अपना टारगेट बना के चलो कि अगर मेरी 35 वीडियो है तो मैं दिन में 3 वीडियो खत्म करूंगा। 15 दिन में मुझे खत्म करनी है, 4 वीडियो खत्म करूंगा, मुझे 15 दिन में खत्म करना है हर हाल में। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि मेरा मैथ बहुत, मतलब मैथ को देख के तो मुझे घबराहट से हो जाती है, मेरे से तो 2 + 2 4 नहीं होता। तो अगर मैथ को देख के तुम्हें घबराहट हो रही है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप एक काम करो, आप पहले बैठ के मैथ को ही खत्म कर दो। ठीक है, मैथ का ही कर दो स्वाहा, कि बाकी तुम्हारी पॉलिटी, हिस्ट्री और ये जो बाकी के जो जीके वीके है, ये सब तुम्हारी ऑलमोस्ट कवर है, और हिंदी तुम्हारी ऑलमोस्ट कवर है। तुम बैठ के पहले मैथ ही निपटा लो, पर सिलेबस कवर करो। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि नहीं, मुझे तो सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं और मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ही साथ चले हैं अब तक, तो इसलिए सब कुछ आधा अधूरा सा ही पड़ा हुआ है। तो चारों सब्जेक्ट को लेके चलो और दिन में फिर ज्यादा का टारगेट बनाओ। अगर एक दिन में 3 वीडियो खत्म करने का मतलब है, एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे की होती है, उसके बाद हमें उसके क्वेश्चंस भी लिखने हैं, हमें उसे सॉल्व भी करना है, तो वो वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो लगभग 2 से सवा 2 घंटे की हो गई। और अगर एक दिन में मैं 3 वीडियो देख रहा हूं तो 6 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ मैथ को चले गए। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आपसे। तो 6 घंटे अगर तुम्हारे मैथ को चले गए तो बाकी के भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें उनको भी मैनेज करके चलना है। एक दिन में अगर ज्यादा सब्जेक्ट ना लेके जा पाओ, 2 सब्जेक्ट लेके चलना, 3 सब्जेक्ट लेके चलना। इस तरीके से तुम्हें अपने दिन का, पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है। आ रही है बात समझ में? अब लिखना कैसे टारगेट वो सुनो। तुम्हें एक ऐसी डायरी ले लेनी है, ठीक है, मतलब ऐसी नहीं, कैसी भी लिखाना, ऐसी तुम्हें डायरी लेनी है। इसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके आज तुम्हें बैठ के अपना एक शेड्यूल बनाना है कि मेरे पास अगर 35 से 40 वीडियो पड़ी है, मैं दिन में एक वीडियो ये देखूंगा, मैं दिन में एक वीडियो ये देखूंगा, मैं दिन में एक वीडियो ये देखूंगा। उसके बाद तुम्हें दिनों का महत्व पता चलेगा, तुम्हें घंटों का महत्व पता चलेगा, तुम्हें सेकंडों का महत्व पता चलेगा। क्योंकि जब तुम इसमें लिखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर मैंने एक भी दिन स्किप कर दिया तो 11 तारीख को पेपर है, मैं कर नहीं पाऊंगा। और सिलेबस इतना सारा है, इतना सारा सिलेबस है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लिख के पता चला होगा कि यार इतना भी ज्यादा नहीं है जितना हमने हवा बना रखा है। हम परेशान सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपके मन में क्लैरिटी है ना कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, आपने कभी आज तक जिंदगी में बैठ के लिखा है कि मेरा क्या चीज हुई है और क्या चीज नहीं हुई है? नहीं लिखा, बताया भी नहीं होगा। चूरन वालों की बात सुनते हो तुम लोग, 2 वीडियो में कैसे खत्म करें मैथ, ये 2 वीडियो करके चले जाओ मैथ खत्म। नहीं होगी भाई। जिस बच्चे ने एक्चुअली में सिलेक्शन लिया है ना मेहनत करके, वो तुम्हें कभी कहेगा ही नहीं, वो तो यही कहेगा कि हाँ भाई सारा करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत नहीं करने को तैयार हो ना तुम लोग, तुम्हें चूरन चाहिए, चूरन से नहीं काम चलेगा। ये डायरी लो, आज बैठ के एक अपना शेड्यूल बनाओ कि मैं एक दिन में ये चीजें करूंगा, दूसरे दिन में ये चीजें करूंगा, तीसरे दिन में ये चीजें करूंगा। बैठ के एक बार में या तो रीजनिंग ही पेल दो, रीजनिंग खत्म कर दी मैंने। हिंदी के मेरे 4-5 चैप्टर है, आज मैं हिंदी खत्म कर दूंगा। कम से कम एक माइंडसेट तो ये बने कि मेरी कम से कम हिंदी खत्म है।
जैसे तुम्हें मैनेज करना है तुम वैसे मैनेज करो। तुम्हारे पास मैंने बता दिया 2 तरीके हैं, या तो जो सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा जल्दी कवर हो सकता है, ये सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, उसको बैठ के 2 से 3 दिन में खत्म कर दो। तुम्हारा 11 तारीख को पेपर है, बस ये मान के चलो मेरा 11 तारीख को पेपर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, तुम दुनिया हिला दोगे अगर तुमने ये मान लिया तो अपने मन में, और नहीं माना तो घूमते रहो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। तेरी नौकरी लगे बंटी, चाहे तेरी नौकरी नहीं लगे राहुल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। आ रही बात समझ में? अगर इस तरीके से शेड्यूल बनाओगे, मैं बता रही हूं तुम्हें, तुम 15 दिन में बहुत अच्छे से अपना सिलेबस खत्म कर दोगे। उसके बाद 30 दिन बैठ के लगातार मॉक टेस्ट देना, लगातार रगड़ा मारना। अच्छा बच्चे पूछ बार बार सॉरी मुझसे पूछते रहते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, वो कहाँ से करना है, क्या करूं क्या ना करूं। देखो जहां से भी दे रहे हो, कहीं से भी दे लो, अब तक तो तुमने ले लिए होंगे जो भी ले लेने चाहिए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना, एक बंडल खरीद के ले आओ, ऐसे करके, ऐसा ना एक बंडल सा खरीद लो, निकलवा लो। मतलब ये OMR शीट नहीं है, मैं बता रही हूँ बस, तुम्हें इस तरीके से बंडल खरीद लो कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है ना, जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है, कम से कम 30 मॉक टेस्ट देके जाना। 30 मॉक टेस्ट का मतलब है 3000 क्वेश्चंस। जिस बच्चे ने 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? मॉक टेस्ट इसलिए दिलवाया जाता है ताकि हमें सेकंडों की कीमत पता चले। जब तुम गोले भरोगे ना तो आधे ज्यादा टाइम तो पता है क्या होता है वहां पे। ये एक बार मेरे साथ हो चुका है, जब मैंने CRPF ASI का पेपर दिया था 2018 में। एक गोला गलत हुआ, मतलब मैंने 7वें नंबर का भरा, 7वें नंबर का मैंने गोला भरा, उसके बाद 8वां क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 9वें नंबर का भी छोड़ दिया। 10वें नंबर से मुझे फिर से गोला भरना था, मतलब आंसर्स करना था, मैंने 9वें से ही भरना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं गया उधर। और ये बात मुझे पता है कब रियलाइज हुई, जब नीचे आ गया 37वां क्वेश्चन। मतलब इतने क्वेश्चन तो मैंने गड़बड़ कर दिए ना। तो ये गलती तुम्हारे से वहां ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा चिल्लाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। मैंने खुद ने इतनी गलतियां कर दी ना, इतनी गलतियां कर दी कि मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई वो गलती करके तब सीखे। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा वो 10वें क्वेश्चन से जो उसे गोला भरना था वो 9वें से भर के और फिर 37वें पे उसे पता चले कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं आपसे बहुत छोटी हूं, हो सकता है मैं आपसे बहुत बड़ी हूं, पर जिससे जो ज्ञान मिले ना वो ले लेना चाहिए समय पे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इस बात से कंफ्यूजन है, वो रहता है कि बच्ची क्यों बोल रही हूँ। मैं ना पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मुझे बच्चा बोलने की आदत है। मैं उन लोगों को बच्चे बोलती थी, मुझे बच्चा ही बोलने की आदत है, पता नहीं क्यों। तो अगर किसी को ऐसे किसी की भावनाओं को आहत हुआ हो तो रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मतलब कल मुझे बहुत सारे बच्चे बोले, एक लड़की आई थी कल मिलने, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई थी, वो मेरे PTS से आई थी वो मिलने, मिठाई का डब्बा लेके। तो मतलब मैंने उसे बच्ची बोल दिया था, अरे तू खुद कितनी बड़ी है, बच्ची बोल रही है। मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी भी एज कम ही है, पर पता नहीं क्यों एक आदत हो जाती है ना, एक हैबिट हो जाती है इंसान की, कि मतलब एक हैबिट सी हो रही है कि हाँ बच्चा बोल लेगी। पर मैं खुद भी मान रही हूँ ठीक है ये गलती है, और मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी आप लोगों से। तो अगर किसी को ऐसा लगा होगा कि यार यार ये तो मतलब क्या बहुत गलत बोल दिया, गाली सी दे दी इसने तो, बिल्कुल बच्चा कह दिया, तो भाई उसके लिए मैं रियली सॉरी। और आप लोग अपनी तैयारी करो, इस तरीके से करोगे, मैं डेफिनेटली बता रही हूँ आप 100% क्लियर कर दोगे 11-15 दिन में। मतलब 11 नवंबर से आप मान के चलो कि 11 नवंबर से मेरा पेपर है। और जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा हो ना, वो बच्चा ये मान के चले कि मतलब और अपना आगे 15 दिन का टारगेट ले ले किसी तरीके से। हो सकता है आप आज वीडियो देखें, हो सकता है कल देखें, हो सकता है 5 दिन बाद देखें, तो उसी हिसाब से आप अपना टारगेट बना के चलना, ठीक है। तब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पेपर हमेशा कॉन्फिडेंस से निकलता है, एक चीज ध्यान रख लेना। आपके मन में एक कॉन्फिडेंस होगा ना, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, आप निकाल दोगे पेपर। आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आपको मन ही हरा देगा। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन इसलिए हार रहा है ना क्योंकि हमें अंदर से ही पता है, हमें हमारी अंतरात्मा को भी तो पता है कि हमने सिलेबस ही नहीं कवर किया हुआ। तो सबसे पहले सिलेबस कवर करो। जो तुम्हारे ऐसे चैप्टर्स लग रहे हैं, अगर कोई बच्चा रिपीटर है तो जो तुम्हारे ऐसे चैप्टर हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर मेरे से वैसे नहीं होगा, मतलब अगर मेरे इसमें से क्वेश्चन आ गए ना तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, वो वाले चैप्टर्स फाइंड आउट कर लो, वो वाले टाइप्स फाइंड आउट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमियां कहाँ हैं।
पेपर से पहले इतना घिस दो, इतना घिस दो, इतना घिस दो ना, मतलब तुम्हें ये होना चाहिए कि पेन खत्म कर दूंगा मैं 2 दिन के अंदर, पेन खत्म। एक वो 3 रुपए वाले पेन आते हैं ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता मिलते हैं कि नहीं मिलते, पता नहीं कौन से यूज कर रहे हो तुम। 3 रुपए वाले पेन आते थे पहले, वो रेड कलर वाला जो होता था भाई साहब, इतना 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 लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के बहुत बहुत मैंने पॉलिटी लिख लिख के याद करी है। ठीक है, मैंने जो मूल विधि की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं थी, हाँ मैं मूल विधि का ही बता रही थी, मूल विधि की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने लिख लिख के ऐसे याद करी है। मैथ्स तो करते ही है लिख लिख के। तुम्हें तुम्हें कुछ कुछ नहीं पता होना चाहिए दुनियादारी में क्या चल रहा है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग पे है, कौन सा सॉन्ग आ गया, सैयारा मूवी चल रही है कि दीवानियत चल रही है कि कुछ भी चल रहा है, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए सच में। बस मतलब बहुत ही कम समय तुम्हारे पास है, 40 से 45 दिन दे दो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी भाई। फिजिकल इसका इतना हार्ड नहीं होता है, फिजिकल में कुछ भी नहीं होता है। लड़के तो चलते चलते मारेंगे तो मार आएंगे 5 किलोमीटर, इतना आसान फिजिकल है। बस जो दार मदार है सिर्फ और सिर्फ इसका है, लोग भूखे की तरह बैठे हुए हैं, लिटरली बता रहे हो, भूखे की तरह बैठे हुए हैं। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, तुम्हें खुद को लगे कि मैंने मेहनत करी है। तुम जब रात को सो ना, तो तुम्हारे मन में एक सेटिस्फेक्शन हो कि यार आज मैंने पढ़ा था, आज मैंने अपने गोल के लिए कुछ करा था। ठीक है, भगवान तुम्हारे लिए इतनी सी उंगली नहीं लाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। भगवान सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता है कि जिस दिन तुम्हारा पेपर हो उस दिन मौसम सही हो, तुम्हारे घर में किसी को कुछ ना हुआ हो, तुम्हारी तबीयत सही रहे, तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तुम समय से एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, तुम्हारा पेन ना रुके, उस टाइम पे तुम्हारा कंप्यूटर ना खराब। भगवान सिर्फ ये कर सकता है। भगवान तुम्हें आगे पढ़ा नहीं सकता। भगवान भी तो ये देख रहा है कि अभी टाइम है इस पे और ये रील स्क्रॉल कर रहा है। इतनी चीजें कोई नहीं बताएगा तुम्हें। बिल्कुल एक छोटे भाई छोटे बहन की जैसे, अगर मेरा छोटा भाई या छोटी बहन अगर तैयारी कर रही होती ना, मैं उसको समझाती, और मैं लिटरली ऐसे ही समझाती हूँ। जो भी बच्चे मुझसे मिले हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ज्यादा नहीं तो इस चैनल से कम 100 बच्चे तो सेलेक्ट होकर मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि मेरी आप लोगों की सफलता में मेरा कितना योगदान है, पर कब जब आप नीचे गिर रहे होंगे ना, तो हमेशा आपको काजल भारद्वाज मिलेगी उठाने के लिए। बस आप मेहनत करना, मैं आपके साथ हूँ। कोई साथ नहीं देगा ना, काजल साथ देगी, मैं साथ हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस जो आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करके पूछना, पर पढ़ना। मुझे खुद को भी मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद है, और मैंने खुद ने भी बहुत मेहनत करी है, तो मुझे मेहनत करने वाले और मेहनती बच्चे ही पसंद है। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई, हाय मुझे यूपीएसआई के बारे में, अरे तू मत पूछ, अब यूपीएसआई निकल गया तेरा। जो 3 महीने फॉर्म भरे हुए होंगे उसे अभी तक यूपीएसआई के बारे में पूछना है, तो फिर तो चलो जय सिया राम। आप लोग अच्छे से तैयारी करना, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना। जय हिंद।